कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हर बार वो खुद बैकफुट पर आ जाते हैं। इस बार राहुल गांधी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस बार उनकी पोल कोर्ट में खुल गई है। वहीं संविधान हत्या दिवस के अवसर पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कहा, संविधान की रक्षा की बात करने से पहले राहुल गांधी को अपनी दादी इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें संविधान की मूल भावना की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, संविधान का हवाला देने से पहले कांग्रेस को अपने अतीत और आपातकाल के दौरान किए गए कार्यों पर जवाब देना चाहिए। दर्शकों, संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन देश में आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। वहीं अब बताते हैं आपको कैसे राहुल गांधी कोर्ट में फंस गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें मध्य प्रदेश के पुराने मामले में कम होती दिख रही है। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि केस में हाई कोर्ट के सामने लिखित रूप से खेद व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुराने बयान पर सफाई भी पेश की है। आपको बता दें कि ये मामला साल 2018 का है। दरअसल 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक मामले का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था। इस बयान से नाराज होकर कार्तिकेय ने भोपाल की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। कार्तिकेय का कहना था कि इस झूठे आरोप से उनकी सामाजिक छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ के सामने राहुल गांधी के वकील ने पक्ष रखा। राहुल के वकील ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी का ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार या उनके बेटे के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो केवल एक गलतफहमी के कारण हुआ था। राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में एक लिखित आवेदन देकर इस पर खेद जताया गया है। राहुल गांधी की इस सफाई को और खेद जताने वाले आवेदन पर हाई कोर्ट ने अब शिकायतकर्ता कार्तिकेय चौहान से उनकी लिखित प्रतिक्रिया मांगी है। कोर्ट ने कार्तिकेय से पूछा कि इस आवेदन पर उनका क्या कहना है। वहीं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह की ओर से अपने खिलाफ दायर मानहानि के केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खेद जताने के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर बग्गा ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह से पैर पकड़कर माफी मांगी है। बग्गा ने दावा किया, राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और इसकी वजह से उन्हें मानहानि के केस का सामना करना पड़ा। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका डाली है। इस याचिका में उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपने कथित अपमानजनक बयान के लिए खेद प्रकट किया है। राहुल गांधी द्वारा खेद प्रकट करने को लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि शायद राहुल गांधी को अपना मिडिल नेम सॉरी रख लेना चाहिए। कोई गिन भी नहीं सकता कि उन्हें कितनी बार माफी मांगनी पड़ी है। अफसोस जताना पड़ा है या अपने मानहानि वाले और गैर जिम्मेदाराना बयानों को वापस लेना पड़ा है। ताजा मामला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह द्वारा दायर मानहानि के केस से जुड़ा है। राहुल गांधी ने अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अफसोस जताते हुए कहा कि जिस बयान पर विवाद है उसका कार्तिकेय सिंह से कोई लेना देना ही नहीं था। इससे एक सीधा सवाल उठता है, अगर बयान उनके बारे में नहीं था तो उसे दिया ही क्यों गया, और अगर बिना तथ्यों के ऐसे बयान दिया गया तो इससे राहुल गांधी की विश्वसनीयता के बारे में क्या पता चलता है। राहुल गांधी बार बार सनसनीखेज आरोप लगाते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं, और जब कोर्ट में चुनौती दी जाती है या तथ्यों का सामना करना पड़ता है तो माफी मांगकर या अफसोस जताकर पीछे हट जाते हैं। विपक्ष के नेता से जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है, न कि बेतुके आरोप लगाने और बाद में उनसे पल्ला झाड़ने की। अमित मालवीय ने आगे लिखा कि राहुल गांधी के लिए मानहानि एक आदत और माफी मांगना एक बार बार दोहराया जाने वाला काम बन गया है। देश को ऐसे नेता से बेहतर की उम्मीद है जो पहले बोलता है बाद में सोचता है। तो देखा आपने कैसे एक बार फिर राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। एक बार फिर राहुल गांधी का प्लान फेल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें